जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी जी इसमें आपका स्वागत है। आप देखिए, आपके लिए हम लोग वेद पढ़ रहे थे, आप लोग को पढ़ा रहे थे वेद क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद हम वेद के बाद उपवेद पर चलेंगे। आप लोग सब जान चुके हैं वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। तो उपवेद की संख्या कितनी है? उपवेद की संख्या कितनी? तो उपवेद की संख्या कितनी है? 4 है। वेद और उपवेद दोनों की संख्या बराबर है। वेद भी 4 और उपवेद भी 4। अब यहां पर से क्वेश्चन पूछता है कि उपवेद जो 4 है वो कौन कौन है। पहला आयुर्वेद, दूसरा धनुर्वेद, तीसरा गंधर्व वेद और चौथा शिल्प वेद। यही उपवेदों की संख्या है। उपवेदों की संख्या कितनी है? 4 है, जो इस प्रकार है: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आयुर्वेद जो है ये पहला है। तो आयुर्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? तो आयुर्वेद से हमें कभी इसका डिफिनेशन करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि आयुर्वेद से हमें चिकित्सा शास्त्र की जानकारी मिलती है। चिकित्सा शास्त्र की जानकारी मिलती है। आयुर्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? चिकित्सा शास्त्र की जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट पे लाते हैं धनुर्वेद। धनुर्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? तो धनुर्वेद से युद्ध या सैन्य शास्त्र की जानकारी मिलती है। युद्ध कहिए या सैन्य शास्त्र कहिए, बात ही बराबर है। सैन्य शास्त्र की जानकारी मिलती 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 है। तीसरा आता है गंधर्व वेद। तो गंधर्व वेद से किसकी जानकारी मिलती है? तो गंधर्व वेद लिख लीजिए पहले। गंधर्व वेद से किसकी जानकारी मिलती है? तो गंधर्व वेद से हमें संगीत कला की जानकारी मिलती है। गंधर्व वेद से हमें संगीत कला की जानकारी मिलती है। संगीत कला की जानकारी मिलती है। अब आते हैं शिल्प वेद पर। शिल्प वेद से किसकी जानकारी मिलती है? तो शिल्प वेद से हमें भवन निर्माण की जानकारी मिलती है। भवन निर्माण की जानकारी मिलती है। तो ये था उपवेद की संख्या, जिसको हम डिफाइन कर दिए। उपवेदों, बहुत सारे लोग हैं जो उपवेद के बारे में नहीं जानते ज्यादा कुछ। तो उपवेदों की संख्या 4 है: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। आयुर्वेद से चिकित्सा शास्त्र की जानकारी मिलती है, धनुर्वेद से सैन्य शास्त्र की जानकारी मिलती है, गंधर्व वेद से संगीत कला की जानकारी मिलती है और शिल्प वेद से भवन निर्माण की जानकारी मिलती है। आगे हम बढ़ेंगे, या भवन निर्माण में का स्थाप कला का भी आप लिख सकते हैं। स्थाप कला की जानकारी मिलती है, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भवन निर्माण की जगह पर स्थाप कला भी लिख सकते हैं। स्थाप कला की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लोग वेद पढ़ लिए, उपवेद पढ़ लिए, अब वेदांग पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं वेदांग के बारे में। आप लोग जितने सारे लोग हैं जो वेदांग के बारे में जानते हो, कमेंट करके बताइए कितने वेदांगों की संख्या कितनी है।
कमेंट करके बताइए हमें, और हम उसका पूरा डिस्कशन कर देते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि वेदांगों की संख्या कितने हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या, वेदांग के बारे में आज पढ़ेंगे, तो वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। पहला व्याकरण या शिक्षा ले लीजिए, शिक्षा। दूसरा व्याकरण, तीसरा कल्प, चौथा छंद, पांचवा निरुक्त एवं छठा क्या है? ज्योतिषी। छठा क्या है? ज्योतिषी। हम इसके बारे में बारी से चर्चा करेंगे। वेदांग के बारे में इसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो वेदांग की संख्या 6 है। सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में डिस्कशन करेंगे। शिक्षा शास्त्र के बारे में। स्टॉप। देखिए वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिषी। हम 6 का डिस्कशन करेंगे। जो भी जानते हैं वो हमें कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो में पूरा डिस्कशन सबका 6 का। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।